श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। एक भूमिका। आज हम गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग को समझने जा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तीन गुणों सत्व, रजस और तमस का रहस्य बताते हैं। यह गुण हमारी सोच, व्यवहार और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उदाहरण, जैसे एक कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर काम करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर सत्व, रजस और तमस गुण काम करते हैं। दो गुणों की परिभाषा। सत्व गुण ज्ञान, शांति, पवित्रता, संतुलन। रजस गुण इच्छाएं, कर्म प्रवृत्ति, लालसा, बेचैनी। तमस गुण अज्ञान, आलस्य, मोह, नकारात्मकता। उदाहरण, जो व्यक्ति शांत, संयमी और ईमानदार है, सत्व प्रधान। जो हमेशा बिजी है, सफलता और लाभ की दौड़ में है, रजस प्रधान। जो आलसी, गुस्सैल या नशे में रहने वाला है, तमस प्रधान। तीन गुण कैसे बांधते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ये तीन गुण आत्मा को शरीर और संसार से बांधते हैं। सत्व गुण बांधता है सुख और ज्ञान की आसक्ति से। रजस बांधता है कर्म और फल की इच्छा से। तमस बांधता है आलस्य और अज्ञान से। उदाहरण, मान लो तीन लोग परीक्षा दे रहे हैं। पहला कहे, मुझे सच जानना है, सही तैयारी करनी है, सत्व। दूसरा कहे, मुझे सबसे ज्यादा नंबर चाहिए, रजस। तीसरा कहे, पढ़ाई तो करनी ही क्यों है, तमस। चार गुणों के लक्षण। सत्व प्रधान व्यक्ति शांत, विनम्र, संतोषी, सत्य प्रिय, दूसरों की मदद करने वाला। उदाहरण, कोई शिक्षक जो बिना स्वार्थ ज्ञान बांटता है। रजस प्रधान व्यक्ति महत्वाकांक्षी, क्रियाशील, मेहनती, लेकिन बेचैन, कभी संतुष्ट नहीं। उदाहरण, बिजनेसमैन जो हमेशा प्रॉफिट और विस्तार में लगा रहता है। तमस प्रधान व्यक्ति आलसी, नशेड़ी, हिंसक, अंधविश्वासी। उदाहरण, वह व्यक्ति जो दिन भर सोता है और बाकी सबको दोष देता है। 5 मृत्यु के समय का असर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्व गुण में मरता है ऊंचे लोकों में जाता है। जो रजस गुण में मरता है मनुष्यों के बीच पुनर्जन्म लेता है। जो तमस गुण में मरता है नीच योनि या अंधकारमय जगह जाता है। उदाहरण, जैसे बीज कैसा है उसी अनुसार पौधा उगता है। तीन गुणों से ऊपर उठना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए वही वास्तव में मुक्त है। लक्षण, सुख दुख में समान, मित्र दुश्मन को बराबर देखना, सम्मान और अपमान में स्थिर, लोभ और आसक्ति से मुक्त। उदाहरण, समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र गहरा और शांत रहता है। ऐसा ही गुणातीत व्यक्ति होता है। 7 भगवान के शरणागत होने का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अटल भक्ति करता है वही गुणों से परे होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। उदाहरण, जैसे बिजली का तार सीधे पावर स्टेशन से जुड़ा हो तो कभी बंद नहीं होता, वैसे ही जब आत्मा भगवान से जुड़ जाती है तो गुणों का असर नहीं होता। 8 निष्कर्ष और संदेश हमारे अंदर सत्व, रजस और तमस तीनों गुण हैं। हमें रजस और तमस से ऊपर उठकर सत्व को बढ़ाना चाहिए। अंत में भक्ति और भगवान का आश्रय लेकर गुणों से पार होना चाहिए। यही अध्याय 14 का सार है। जीवन में अपनाने योग्य बातें। सादा जीवन, उच्च विचार, सत्व। कर्म में परिश्रम लेकिन फल की आसक्ति कम। आलस्य, क्रोध, नशा और अज्ञान से दूर रहना। भगवान की भक्ति और नाम स्मरण।